सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। ये लेसन नंबर 9 है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो इसमें हम पढ़ेंगे द डिबेट ऑन द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। जो सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति आई थी वो कहाँ पर आई थी? इंग्लैंड के अंदर आई थी 1750 से लेकर 1730 से लेकर 50 तक। तो इसमें अनटिल द डिबेट ऑन द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो बहस है किस पर? औद्योगिक क्रांति पर। अनटिल द 1970s हिस्टोरियंस यूज द टर्म इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। 1970 के दशक तक इतिहासकार क्या करते हैं? शब्द का प्रयोग करते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फॉर द चेंजेस दैट ओकर्ड इन ब्रिटेन फ्रॉम द 1780 टू द 1820। कहाँ से कहाँ तक? 1780 के दशक से 1820 के दशक तक। फ्रॉम देन इससे के बाद इट वाज चैलेंज ऑन वेरियस ग्राउंड्स। इसको चैलेंज किया गया विभिन्न स्तर पर। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैड एक्चुअली बीन टू ग्रेजुअल टू बी कंसिडर्ड ए रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन है जो ये क्या है कि भाई एक्चुअली ये धीमी पड़ गई थी, टू बी कंसिडर्ड ए रिवोल्यूशन, जिसको एक धीरे धीरे करके क्या समझा जाता है? रिवोल्यूशन, क्रांति। इट कैरीड प्रोसेसेस डैट ऑलरेडी, इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वास्तव में एग्जिटेड टुवार्ड्स न्यू लेवल्स, ये नए लेवल स्थापित करती है। थस देर वाज ए रिलेटिवली ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ वर्कर इन फैक्ट्रीज। यहाँ पर संबंध हो जाता है किसका? वर्करों का फैक्ट्रियों के साथ। एंड ए वाइडर यूज ऑफ मनी, और बड़े स्तर पर क्या करने का? भाई धन का प्रयोग करने का। Until well into the 19th century, large regions of England remained untouched by factories. इसके बाद भी 19th सेंचुरी में लार्ज रीजन्स थे, जो बड़े बड़े क्षेत्र थे इंग्लैंड के, रिमेंड अनटच्ड, वो भी अछूते थे, बाय फैक्ट्रीज और माइंस से। एंड देयर फोर द टर्म इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाज रिगार्डेड एज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट का अर्थ है अनुपयुक्त है। इंग्लैंड हैड चेंज्ड इन ए रीजन मैनर, जो रीजनल मैनर से इसमें परिवर्तन आया क्षेत्रीय स्तर से। प्रोमिनेंटली अराउंड द सिटीज ऑफ लंदन, जो मुख्य रूप से कहाँ से? लंदन के जो लंदन के आसपास के शहर हैं, मानचेस्टर है, ब्रिंगम है, न्यूकास्टल है, रेदर दैन थ्रू आउट द कंट्री, और ये पूरे देश में परिवर्तन आया इससे। कुड द ग्रोथ इन द कॉटन और आयरन इंडस्ट्री, यह हो सकता है ये विकास किस में हुआ? ये विकास हुआ कॉटन और आयरन इंडस्ट्री में। और इन फॉरेन ट्रेड, और जो विदेशी व्यापार है। फ्रॉम द 1780 टू द 1820 द बी कॉल्ड रिवोल्यूशनरी, क्या इसको क्रांतिकारी समय कहा जा सकता है? द इम्प्रेसिव ग्रोथ ऑफ कॉटन, एक प्रभावशाली ग्रोथ हुई किसमें? कॉटन के अंदर, टेक्सटाइल्स के अंदर, कपड़े के अंदर, बेस्ड ऑन न्यू मशीनरी, इस जो किस पर आधारित था? नई मशीनरी पर, नए नए मशीनें बनी। वाज एन इंडस्ट्री दैट रिलाइड ऑन, जो निर्भर थी, ऑन ए नॉन ब्रिटिश रॉ मटेरियल, जो किस पर? नॉन ब्रिटिश जो कच्चा माल है। ऑन सेल्स अबोर्ड ऑन नॉन मेटेलिक मशीनरी एंड विद फ्यू लिंक्स टू अदर ब्रांचेज ऑफ इंडस्ट्री, और कुछ नए लिंक स्थापित किए जाए ब्रांचेज के ऑफ इंडस्ट्री। मेटेलिक मशीनरी एंड स्टीम पावर वाज रेयर अनटिल, अब भी क्या थी? दुर्लभ थी। अनटिल मच लेटर इन द 19th सेंचुरी द रैपिड ग्रोथ इन ब्रिटिश इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम द 1780s, जो रैपिड ग्रोथ हुआ था किसमें? इसमें जो 1780s ओकर्ड, इसमें एक्सपोर्ट में और इंपोर्ट में 1780 के दशक में। 1780s ओकर्ड बिकॉज ऑफ द रिजम्पशन ऑफ ट्रेड विद नॉर्थ अमेरिका एंड द वार ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस हैड इंटरप्रेट दिस ग्रोथ वाज रिकॉर्डेड एज बीइंग शार्प ओनली बिकॉज इट स्टार्टेड फॉर ए लो पॉइंट। तो रिजम्पशन का अर्थ है इसमें जो पुनः आरंभ करना, पुनः इसको शुरुआत करना। तो इस 17 इसमें
बिकॉज ऑफ इसमें शुरुआत की गई ऑफ ट्रेड की विद नॉर्थ अमेरिका के साथ। डैट द वार ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, जब किसका युद्ध चल रहा था अमेरिका के अंदर आज़ादी के लिए। हैड इंटरप्रेट का अर्थ है बाधा डालना, इसमें बाधा डाली गई। दिस ग्रोथ वाज रिकॉर्डेड एज बिंग शार्प ओनली बिकॉज इट स्टार्टेड फ्रॉम ए लो पॉइंट, ये निचले स्तर से शुरू हुआ था। इंडिकेटर्स, जो इंडिकेटर्स है सूचना देने वाले हैं ऑफ इकोनॉमिक चेंज ओकरिंग बिफोर एंड आफ्टर 1815 टू 20 सजेस्ट दैट सस्टेन्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, सतत, सस्टेन्ड का अर्थ सतत औद्योगिकरण था, टू बी सीन आफ्टर रादर देन बिफोर दीज डेट्स, इससे पहले भी और इसके बाद भी ये इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा जा सकता है कि भाई उस समय कितना औद्योगिकरण हुआ और उसके बाद कितना औद्योगिकरण हुआ। तो द डिकेट्स आफ्टर 1793, जो दशक हैं किसके बाद के 1793 के बाद के, हैड एक्सपीरियंस द डिस्ट्रप्टिव इफेक्ट, ये एक विघटनकारी प्रभाव दिखाते हैं। डिस्ट्रप्टिव का अर्थ है विघटनकारी, ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशनरी एंड नेपोलिक वॉर्स का। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज एसोसिएटेड विद ए ग्रोइंग इन इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंट्री वेल्थ, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये किससे संबंधित है, बढ़ता हुआ जो इन्वेस्टमेंट है ऑफ द कंट्रीज वेल्थ का, इन कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण में, और बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, एंड इंस्टॉलिंग न्यू मशीनरी, और क्या करने में, नए नए मशीनरी बनाने में, एंड विद रेजिंग द लेवल्स ऑफ इफिशिएंट यूज ऑफ दिस फैसिलिटी, और योग्य बनाने में, सुयोग्य बनाने में क्या, इन सुविधाओं को, एंड विद रेजिंग प्रोडक्टिविटी, और बढ़ता हुआ उत्पादन, ये सारा क्या है, रिवोल्यूशनरी, ये क्रांति है उद्योगों में। प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, जो उत्पादन का इन्वेस्टमेंट है, इन दी सेंसेज, इन अर्थों में, ग्रू स्टेडली, ये धीरे धीरे बढ़ता गया, ओनली आफ्टर 1820, 1820 के बाद भी, एज डिड लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। द कॉटन आयरन, जो कॉटन है, आयरन है, एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्री हैड अकाउंटेड फॉर लेस देन हाफ ऑफ द इंडस्ट्रियल आउटपुट अनटिल द 1840s, इसमें भी क्या है, अकाउंट किया गया, देखा गया, फॉर लेस, कम, देन जो आधे से भी कम, ऑफ द इंडस्ट्रियल आउटपुट, जो औद्योगिक आउटपुट है, परिणाम है, अनटिल द 1840, 1840 के दशक तक, जो इनमें भी क्या है भाई, इनके अंदर भी सुधार देखा गया। टेक्निकल प्रोग्रेस वाज नॉट लिमिटेड, टेक्निकल प्रोग्रेस भी सीमित नहीं थी, टू दीज ब्रांचेज, इनकी जो शाखाएँ थी, बट वाज विजुअली इन अदर ब्रांचेज टू, ये देखा गया दूसरी ब्रांचों में भी, लाइक एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग में, एंड पोट्री, पोट्री का अर्थ है बर्तन बनाने में भी, जैसे पहले मिट्टी के बर्तन होते थे फिर स्टील के बर्तन बनाने लगे, तो बर्तन बनाने में भी क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन को देखा गया। तो इन सर्चिंग फॉर एन आंसर एज टू वाई ब्रिटिश ग्रोथ मे हैव बीन फास्टर आफ्टर 1815 देन बिफोर, इन सर्चिंग, इसमें देखा गया कि फॉर एन आंसर एज टू वाई ब्रिटिश ग्रोथ मे हैव बीन फास्टर आफ्टर 1815 देन बिफोर, कि 1815 में ये ज़्यादा विकास क्यों हुआ ब्रिटिश के अंदर। हिस्टोरियंस हैव पॉइंटेड, हिस्टोरियंस ने इसको पॉइंट किया, दर्शाया, टू द फैक्ट दैट फ्रॉम द 1760s टू 1815 ब्रिटेन ट्राई टू डू थिंग्स सिमिलेंटली, सिमिलेंटली का अर्थ है लगातार, उसने प्रयत्न किए दो चीज़ों पर, टू इंडस्ट्रियलाइज, इंडस्ट्रियलाइज पर, एंड टू फाइट वार, और युद्ध लड़ने पर। इन यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप में नॉर्थ अमेरिका जो उत्तरी अमेरिका है और इंडिया है, एंड इट में पॉसिबली हैव फेल्ड विद वन, वो फेल हो गए इन बातों में। ब्रिटेन वाज एट वार फॉर 36 आउट ऑफ 60 ईयर्स, ब्रिटेन का जो युद्ध था ये कहाँ से कहाँ तक चला, 36 से लेकर 60 ईयर्स तक, फ्रॉम 60। कैपिटल दैट वाज ब्रोड, कैपिटल पूंजी को भी क्या किया गया, उधार में प्रयोग किया गया, यूज टू फाइट द वार्स, युद्ध लड़ने के लिए, रादर देन इन्वेस्टेड, इन्वेस्ट करने की अपेक्षा। एज मच एज 35% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द वार वाज मेट बाय टैक्सिंग, जो
ज़्यादातर जो ये पैसा था 35% कीमत का ये युद्ध में चला जाता था, टैक्सिंग पीपल्स इनकम्स और टैक्स देने में लोगों का। वर्कर्स वर ट्रांसफर्ड आउट ऑफ फैक्ट्री, लोगों को जो मजदूर थे उनको ट्रांसफ़र किया जाता था। एंड फार्म्स टू द आर्मी, जो किसान थे उनको भी आर्मी में भर्ती किया जाता था। फूड प्राइसेस रोज सो शार्पली, और हर रोज़ क्या होता था, फूड की कीमत बढ़ती थी। हैड लिटिल मनी लेफ्ट फॉर बाइंग कंज्यूमर गुड्स, और कम पैसे थे सामान खरीदने के लिए। नेपोलियन पॉलिसीज ऑफ ब्लॉकेड, जो नेपोलियन की पॉलिसी थी ब्लॉकेड करने की। एंड ब्रिटिश रिएक्शन टू दैम क्लोज द यूरोपियन कॉन्टिनेंट, इसने क्या कर दिया था, यूरोपियन जो महाद्वीप है उसको एक बंद लगा दिया था। डिस्ट्रैक्शन फॉर मोर देन हाफ ऑफ द ब्रिटिश एक्सपोर्ट फॉर ब्रिटिश ट्रेडर्स, ये सब कठिनाई पैदा कर दी थी।